हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे दूसरे वीडियो पर। ये मैं अतरंगी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि सतरंगी का टॉपिक ही इतना बड़ा हो गया था। अगर मैं अतरंगी का टॉपिक भी उसमें जोड़ देती तो वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। इसीलिए मैं इसका अलग से बना रही हूँ। मैं आप लोगों को अतरंगी का एक वीडियो याद दिलाना चाहती हूँ, जिसमें उसने ये कहा था कि मुझे किसी ने फ़ोन किया था और मैं भी अपना दिमाग बदलने लगी थी कि चलो सुलह कर लेती हूँ, चली जाती हूँ। ये बात उसने नन्नू के लिए कही थी। नाम नहीं लिया था। लेकिन कही उसी के लिए थी। लेकिन फिर उधर से मेरी बहन की बुराई की गई मुझसे। तो मैंने कहा नहीं, अब नहीं जाना वहाँ। फिर मैंने अपने विचार बदल दिया। मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगी, क्योंकि उसने मेरी बहन की बुराई की फिर से, और वो मेरे लायक नहीं है अब बिल्कुल भी। मैंने अपने दिमाग से विचार ही निकाल दिया फिर उसके साथ रहने का। तो मैं आज अतरंगी से ये पूछना चाह रही हूँ कि अतरंगी, अब तो जो जिसको तुमने प्रमोट किया था अपने वीडियो से कि मेरे लिए बहुत अच्छा बोलती है वो, हात्या के लिए बोल रही हूँ मैं, और तुम्हें बड़ा दुख भी हुआ था जब तुम्हारे पति ने उसको कुछ गलत बोल दिया था अपने लाइव में। तुम बहुत रोई भी थी, दुखी होकर, क्योंकि तुम्हें वो अपने जैसी लगती है और उसे तुम अपने जैसी लगती हो। तुम लोगों के विचार मिलते जुलते हैं दोनों के आपस में, तो अच्छी बनती है। वो तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। और कल जो उसने वीडियो बनाया तुम्हारी बहन के लिए, उसने तुम्हारी बहन की असलियत दिखाने की कोशिश की है तुम्हें, जो हम सब लोग भी बता रहे हैं कि वो नहीं है तुम्हारे घर जुड़ने से खुश तुम्हारी बहन। तुम जब खुश होती हो तो तुम्हारी बहन को अच्छा नहीं लगता है, वो डिप्रेशन में चली जाती है। तुम जब अपनी ससुराल में खुश थी, तब भी वो डिप्रेशन में चली गई थी। ये बातें हमने भी बहुत समय से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यही बातें कल उसने अपने वीडियो में कही हैं कि तुम्हारी बहन से तुम्हारा सुख नहीं देखा जाता। और भी बहुत कुछ उसने तुम्हारी बहन को बोला है। अब तुम उसने कहा है कि नन्नू तो सांप था, पति तो सांप था, लेकिन ये तो आस्तीन का सांप है जिसके घर में तुम रह रही हो। तो तुम्हारी बहन के का असली चेहरा दिखाने की कोशिश की है उसने। अब तुम्हारा क्या विचार है अपनी बहन के विषय में? अब कुछ विचार बदले, क्योंकि जब पति बता रहा था कि तेरी बहन तेरा फायदा उठा रही है, जब तुम्हारे ट्रू सब्सक्राइबर बता रहे थे, क्योंकि भैया हमें भी तुम्हारे व्लॉग अच्छे लगते थे, हमें भी तुम अच्छी लग रही थी अपनी ससुराल में रहती हुई, दोनों खुशी से अपने व्लॉग बना रहे थे, हमें अच्छा लग रहा था। लेकिन तुम्हारी बहन से तुम्हारा ये सुख हजम नहीं हो रहा था, पचाया नहीं जा रहा था, और उसने लगा दी आग तुम्हारे घर में। अब बताओ, पति तो बुरा लग रहा था बहन की असलियत बताता हुआ, हम लोग भी बुरे लग रहे थे बहन की असलियत बताते हुए। अब तो उस लड़की ने कहा है, जो तुम्हारे लिए लड़ रही थी, तुम्हारे पति से तुम्हारे लिए लड़ रही थी, तुम्हें न्याय दिलवाने बैठी थी, तो उसने अपने विचार प्रकट किए हैं तुम्हारी बहन के बारे में। अब तुम्हारा क्या विचार है अपनी बहन के लिए? क्योंकि जब वो पति के लिए बुरा बोल रही थी, तब तो वो मुझे तुम्हें सच्ची लग रही थी, ये वो बहुत सच्ची है। तो अब भी वो सच्ची बोल रही है, बहन के लिए बोल रही है तो सच ही बोल रही है। तो बहन के लिए भी अपने विचार बदल दो, ताकि तुम जो ये रोना लेके बैठती हो रोज के, औरत का कोई घर नहीं होता है, अपने आप घर बनाऊंगी, तो जो घर भगवान ने तुम्हें दिया था वो तुम्हारी बहन ने ही छीन लिया तुमसे। औरत का घर क्यों नहीं होता? औरत के तो दोनों ही घर होते हैं, पिता का घर भी उसका ही होता है और पति का घर भी उसका ही होता है, बशर्ते कि उस औरत को तरीके से रहना आता हो, अपना हक जताना आता हो। लड़ने से हक नहीं मिलता कभी भी, दूसरों को बुरा बोलने से हक नहीं मिलता कभी भी, ना ही हक छीनने से मिलता है। हक भी कमाया जाता है, इज्जत भी कमाई जाती है, प्यार भी कमाया जाता है। बहन को देख रही हो ना, बहन भी तो कई तरह के कंप्रोमाइज करे बैठी है ना अपने घर में, तो तुम भी तो दो चार कंप्रोमाइज कर ही सकती थी। बहन भी अपने पति का कहना मानती है, छोटे कपड़े नहीं पहनती, तो तुम्हें ही क्या प्रॉब्लम थी? बहन ने तुम्हारे दिमाग में डाल दिया कि तेरा पति तेरा फायदा उठा रहा है, तूने तो उसको बिजनेस दे दिया, तो तुमने सचमुच मान भी लिया कि तुमने बिजनेस दे दिया। उस बहन से ये नहीं पूछा कि मैंने क्या बिजनेस दिया है अपने पति को, कोई दुकान खुलवा के दी है, या फिर कोई कंपनी खुलवा के दी है, या फिर कोई बहुत बड़ी रकम दी है कि ले भाई तू जो है ब्याज का लेन देन कर ले इस पैसे से, ताकि तेरी कमाई होती रहे। बिजनेस तो उसको बोलते हैं ना। यूट्यूब कोई बिजनेस तो है नहीं तुम्हारा,
अपना पैदा किया हुआ, या यूट्यूब तुम्हारी बहन ने लॉन्च किया था? ये बताओ मुझे। तुम्हारी बहन भी तो यूट्यूब की एक वर्कर ही है। जैसे बाकी लोग, जैसे हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ऐसे ही तुम्हारी बहन भी वीडियो बनाकर डाल रही है और यूट्यूब उसको पे कर रहा है। जैसे और यूट्यूबर को पे कर रहा है। तो यूट्यूब तुम्हारा खड़ा किया हुआ बिज़नेस तो है नहीं ना तुम्हारी बहन का। तो फिर तुम्हारी बुद्धि ने कैसे मान लिया कि ये तुमने बिज़नेस अपने ससुराल वालों को दिया है जाके? वो तो पहले से व्लॉगिंग कर रहा था। इतना तो इस छोटी बुद्धि से थोड़ा-सा सोच लेती कि मेरा पति तो पहले से ही व्लॉगिंग कर रहा है। मैं गई हूँ, तो मेरी भी पहचान बनेगी मेरे पति से। भई मेरे भी तो सब्सक्राइबर बढ़े, ये नहीं सोचा तुमने? कि मेरे भी तो सब्सक्राइबर बढ़े ना शादी करने से उसके साथ। उसके ही बढ़े तो क्या हो गया? लेकिन तुम तो पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगी। बहन ने कान में फूँक मार दी और तुम सचमुच खुद को जो है ये समझने लगी मैंने तो बिज़नेस दे दिया, मैं तो देवी बन गई। ऐसा नहीं होता है, हर कोई अपने भाग्य का खाता है। तुमसे शादी ना हुई होती, किसी और से हुई होती, तब भी उसके व्यूज़ बढ़ते ही बढ़ते, उसके सब्सक्राइबर भी बढ़ते। ये जो लोग चारों तरफ से तुमको चिढ़ा रहे हैं ना कि तुम्हारा पति बहुत खराब है, इन्हीं लोगों ने तुम्हारा घर बिगाड़ा है। तुम्हारी बहन ने जो तुम्हारे कान में ये फूंक मारी है ना कि तेरा पति तो तेरे से फायदा उठा रहा है तेरा। एक बार तो ये सोच लेती मैं हूँ क्या? हर कोई अपने भाग्य का खाता है। मैं अपने भाग्य का खा रही हूँ, तो अगला बंदा अपने भाग्य का खा रहा है। तो तुम्हारे बीच में ये नौबत ना आती। इस तरह लोगों के सामने तुमको रोना ना पड़ता कि मेरा तो कोई घर ही नहीं है। मैं तो ऐसे ही घूम रही हूँ। सब कुछ था तुम्हारे पास, घर भी था, गाड़ी भी दी थी भगवान ने, अपने हाथों से सब खत्म कर दिया तुमने। और जिस गाड़ी के लिए अपने पति को गालियां दिलवा रही हो लोगों से कि तुमने गाड़ी खरीद के दी थी अपने पति को, उसकी तो औकात ही नहीं थी। ईएमआई तुम ही भर रही थी, तो अचानक ही तुमने ईएमआई भरनी क्यों बंद कर दी? ये बता दो अपने उस विदेशी भाई को। पहले तुम ईएमआई इसलिए भर रही थी कि तुम्हारा पति तुम्हारे खाते में वो पैसे डलवा रहा था, चाहे कैसे भी डलवा रहा था, तुम्हारे खाते में पैसे आ रहे थे। ये बताओ अपने उस विदेशी भाई को, ताकि तुम्हारा रिश्ता ठीक हो जाए अपने पति के साथ। वरना तो तुमने, अगर तुम ईएमआई भर रही थी और तुम्हारा पति तुम्हें पे नहीं कर रहा था गाड़ी की वो ईएमआई, तो फिर तो तुम्हारे ऊपर असर ही नहीं पड़ना चाहिए था ना। तुम वैसे ही ईएमआई देती रहती, क्योंकि तुम तो बहुत अमीर हो। तुमने ही गाड़ी खरीदी, डाउन पेमेंट भी तुमने किया, ईएमआई भी तुम ही भर रही थी। तो अचानक ही क्यों तुमने ईएमआई भरनी बंद कर दी, वो तो बता दो। इसीलिए बंद कर दी ना कि उधर से पैसे आ रहे थे तुम्हारे खाते में। फिर जब तुमने मेरी गाड़ी करना शुरू किया, तो उसने पैसे देने बंद कर दिए कि मैं पेट्रोल भी डलवा रहा हूँ, गाड़ी की मेंटेनेंस का खर्चा भी उठा रहा हूँ, और जो वो ईएमआई भर रही है उसका खर्चा भी दे रहा हूँ मैं। तो मुझे तो ये बड़ी महंगी पड़ रही है गाड़ी। तो उसने वो पैसे देने बंद कर दिए, तो तुमने ईएमआई भरनी बंद कर दी और तुमने लोगों के सामने बेचारा बन के दिखा दिया कि मैं कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे, मुझे बच्चे को भी पालना है। तो सच्चाई का साथ दो, ताकि इस तरह से रिश्ते खराब ना हो तुम्हारे। जो कपड़ों का इल्जाम लगा रहा है कि ब्रांडेड कपड़े मांगे थे, तो उसे बता दो कि कपड़े तो मेरी बहन की शादी में भी गए थे, और मेरी बहन ने जब अपने हाउस वार्मिंग पार्टी की थी, जब अपना मकान बनाया था, तब भी कपड़े गए थे। उसके पति के भी गए थे, उसके भी कपड़े गए थे, और अच्छे ही गए थे। ऐसा नहीं किया था कि किसी सस्ती दुकान से खरीद के दे दिए थे, बहुत अच्छे अच्छे सूट गए थे। तब इसकी बहन ने क्यों नहीं ये कहा कि दहेज आया है, ये मेरी मम्मी ने मुझे दहेज दिया है, या मेरे पति ने दहेज मांगा है। भाई इनकी नजरों में अगर कुछ भी रिचुअल करना दहेज है, तो फिर तो वो भी दहेज होना चाहिए था, जो इसकी बहन खुद लेके बैठ गई थी। इसके बच्चे के होने में तो हमने पंजीरी बनाते हुए नहीं देखा इसकी मम्मी को, लेकिन जब इसका वो सब हुआ था ना इसकी बड़ी बहन का, कि बच्चा हुआ है और वो सारा नाटक हुआ था, तब पंजीरी का भी एक व्लॉग बनाया गया था। छोटी बेटी के लिए तो कभी भी पंजीरी नहीं बनाते हुए देखा कि बेटी के लिए पंजीरी बन के जा रही है, या बेटी आके रही है तब उसको पंजीरी बना के खिलाई गई है। छोटी बेटी को तो नहीं देखा। तो इतना भेदभाव क्यों है कि जो बड़ी बेटी को दिया जाता है उसको दहेज में नहीं गिना जाता, और जो छोटी बेटी को दिया जाता है वो दहेज में गिना जाता है। ससुराल वालों पर इल्जाम लगाए जाते हैं कि दहेज मांगा था। इतना अंतर क्यों है?
बड़ी बेटी के पति को बेटे का सम्मान दिया जाता है उस घर में, और छोटी बेटी के पति को गंदे तरीके से गालियाँ दी जाती हैं, धक्के दिए जाते हैं देहरी पे से। और इसको ये बात बिल्कुल भी महसूस नहीं होती कि वो मेरे पति की बेइज्जती कर रहे हैं, तो मेरी ही बेइज्जती कर रहे हैं। मेरा ही घर छीन रहे हैं मुझसे। मेरे पति के दिल में मेरे लिए नफ़रत भर रहे हैं। ये इसको बिल्कुल महसूस नहीं होता। और अब तो एक परमानेंट नौकर रख दिया है कि तू रोज़ गालियाँ दे और अपना चैनल चला। इसके पति को गालियाँ दे और अपना चैनल चला, खूब डॉलर कमा। वो खुद तो अपनी बहन के थंबनेल में फ़ोटो लगाता है, दुल्हन बनी हुई के फ़ोटो लगाता है, दोनों चैनल पर 2-2 वीडियो रोज़ डालता है अपनी बहन के फ़ोटो लगा-लगा कर, और सभी वीडियोज़ में गालियाँ देता है उसको, नमक हराम बोलता है, और भी बहुत सारी गालियाँ देता है कि तू मर्द नहीं है। तो ये कौन सी मर्दांगनी दिखा रहा है बताओ आप? एक लड़की के फ़ोटो लगा-लगा कर अपने 2-2 चैनल चला रहा है ये, एक ही आदमी को रोज़ गालियाँ दे देकर। इसको इसके पास कोई काम नहीं है, और पता है सड़क पर भी बैठ जाता है कैमरा लगाकर कभी-कभी तो। सड़क पर बैठ के भी गालियाँ देता है। हम तो अभी कमरे के अंदर बनाते हैं वीडियोज़, और जबकि हम कभी भी गालियाँ नहीं देते, ना गलत बोलते हैं, ठीक है? लेकिन जिस भाषा में वो बात करता है ना, वो अपनी भाषा देख ले कि तू क्या है? तू भी तो एक औरत के फ़ोटो लगा-लगा कर पैसे कमा रहा है। तू भी तो डॉलर ही कमा रहा है। उसने तो पत्नी बनाकर फ़ायदा उठाया था, तूने तो बहन बनाया है ना। कभी किसी भाई को फ़ायदा उठाते हुए नहीं देखा बहन का हमने। चल, पतियों को तो बहुत बार सुना है कि फ़ायदा उठाते हैं पत्नियों का, लेकिन भाइयों को तो कभी नहीं सुना कि भाइयों ने कभी बहन से पैसा कमाया हो। तूने तो उसे बहन बनाया है ना, तो तू भाई के नाम पे कलंक क्यों बन रहा है? तू क्यों अपनी बहन के फ़ोटो लगा-लगा कर पैसे कमा रहा है? नमक हराम तो उसे बोलता है ना, फिर तू नमक हरामी क्यों कर रहा है बहन के साथ? उसके फ़ोटो लगा-लगा कर अपने चैनल चलाने की कोशिश कर रहा है। भाई बनाए तो भाई की तरह न्याय दिलवाना। यहाँ आकर बताओ ना, अपनी बहन के साथ खड़ा हो जा, कोर्ट में जाके गवाहियाँ दे। भई न्याय दिलवाने की तो बात है। सही और गलत तो नहीं बता रहा ना तू। तू कह रहा है मैं न्याय दिलवा रहा हूँ अपनी बहन को। तो कोर्ट में आकर न्याय दिलवा। और जिस अपनी मम्मी की आवाज़ में तू वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा है ना, अपनी उन मम्मी को भी लेके आ जा। उन्होंने कहा है ना मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे देना। क्यों भई, अगर उसी गाँव की है वो तेरी वीडियो रिकॉर्ड कर कर भेजने वाली, तो क्या वो इसको जानती नहीं? जो इसको कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा। तेरे पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ से आया, अगर वो तेरी रिश्तेदार नहीं है और वो अतरंगी की रिश्तेदार है? अतरंगी के ऊपर सारे जुल्म होते हुए अपनी आँखों से देखे हैं। उसी गाँव में रहती हैं। रिश्तेदार अतरंगी की है। कॉन्टैक्ट नंबर तेरे पास है, अतरंगी के पास नहीं है। ये गज़ब कैसे हुआ? ये बता। वो तेरी मम्मी की ही आवाज़ है ना? अपनी मम्मी से ही रिकॉर्ड करवाता है ना, लिख के देता है ना तू? तो अपनी उस मम्मी को भी लेके आ जाइयो कोर्ट में, जब इनका केस चले तो, ठीक है? वो दिलवाना होता है न्याय, तब तू हक रखता है उसको नमक हराम बोलने का, कि वो नमक हराम है। अगर तू नमक हराम नहीं है तो तू अपने चैनल चलाने बंद कर दे, अपनी बहन के नाम ले लेकर उसके फ़ोटो लगा-लगा कर थंबनेल पर। चैनल मत चला, सिर्फ़ खड़ा हो न्याय दिलवाने के लिए। क्योंकि जो इल्ज़ाम तू उसके ऊपर लगा रहा है ना कि उसने फ़ायदा उठाया अतरंगी का, तो फ़ायदा तो तू भी उठा रहा है। उसने तो एक 7 जन्म का रिश्ता बनाया था, पति-पत्नी का, जो हमारे यहाँ सातों जन्म निभाया जाता है, ठीक है? लेकिन वो रिश्ता अतरंगी ने निभने नहीं दिया, सिर्फ़ इसलिए कि वो उसका फ़ायदा उठा रहा था, और तुम्हारे जैसे बहुत सारे और भी आ गए उसको बताने कि वो तेरा फ़ायदा उठा रहा है। तो वो अगर फ़ायदा उठा भी रहा था तो एक रिश्ता बनाकर। तेने भी तो एक बहन का रिश्ता बनाया है, तो फ़ायदा तो तू भी उठा रहा है। पहले अपनी बहन के नाम का फ़ायदा उठाना तू बंद कर, फिर उसको नमक हराम बोलियो, ठीक है? चैनल बंद कर दे, शटर डाल दे अपने चैनल का, ठीक है? फिर बोलने का हक रखता है तू। तो चलिए अब ये वीडियो मैं बंद करती हूँ, और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे वीडियो पर आए। और बहुत आसान काम नहीं है इन लोगों के ऊपर बोलना। ये डर लगता है कहीं हम डिप्रेशन में ना चले जाएँ, इन लोगों के लिए बोलते-बोलते।